राजा युवनाश्च पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और बोले यज्ञ मंडप में रात्रि के समय शयन करना था। ये एक शास्त्र की विधि थी कि यजमान जो होता है उसको यज्ञ मंडप में ही शयन करना चाहिए। और जैसे ही शयन किया, बोले वहाँ पर उनको रात्रि के समय प्यास लगी। यजमान कौन सा जल पिए ये भी एक शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक देवताओं के लिए जल रखा हुआ था। जल का एक घड़ा, वस्तीवरी नाम का एक जल का घड़ा था। गलती से युवनाश्च राजा ने उस जल को, देवताओं के जल को पान कर लिया। और बोले क्या हुआ? सुबह जैसे हुए यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ की विधि वही थी, सब कुछ था, लेकिन गलती क्या हुई? केवल वस्तीवरी नाम के जल को अगर राजा ने उसने पी लिया तो बोले रानी के पेट में गर्भ नहीं हुआ, उस राजा के पेट में ही गर्भ हो गया। क्यों? क्योंकि एक विधि बिगड़ गई। देवताओं का जो वस्तीवरी नाम का जो जल का घड़ा रखा था उसको पान कर लिया, इसीलिए राजा के पेट में ही गर्भ हो गया। सुबह जब महर्षियों से, ऋषियों से कहा कि गुरुदेव ये क्या हुआ, और जब निरीक्षण परीक्षण हुआ पता चला, बोले धोखे से राजा ने वस्तीवरी नाम के जल के घड़े को पी लिया, जल को पी लिया, इसीलिए इनके गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति हो गई। अब बोले बड़ी विलक्षण लीला है, पेट में बच्चा तो आ गया, पुत्र तो आ गया, लेकिन इसको बाहर कैसे लाया जाए? तो बोले ऋषियों ने, महर्षियों ने राजा युवनाश्च के पेट को चीरा और चीरने के बाद में उस बालक को बाहर निकाला। अब समस्या हो गई कि उस बालक को दुग्धपान कौन कराए? माँ होती तो उनके स्तनों में, पयोधरों में दुग्ध होता। जो माँ होती है उनके कोई पुत्र की उत्पत्ति होती है तो बोले उनके पयोधरों में अपने ही भगवान की, श्रीमन्नारायण की कृपा से पयोधरों में जल के रूप में बोले दुग्ध आ जाता है। लेकिन अब समस्या हो गई कि राजा के पेट से पुत्र हुआ है, अब दुग्ध की व्यवस्था कैसे की जाए? तो बोले राजा इंद्र आए और इंद्र ने आकर के कहा मेरी तर्जनी उंगली में अमृत है और अमृत को ये पिएगा तो इसका पालन पोषण होगा। इंद्र बोला माम धास्यति, माम माने मेरे, धास्यति माने ये उंगली को पिएगा और इसका पालन पोषण होगा। इसीलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। युवनाश्च के पुत्र जो हुए बोले मानधाता हुए। एक ऐसे राजा हैं मानधाता जो अपनी माता के गर्भ से नहीं, पिता के गर्भ से, पेट से प्राप्त हुए। केवल क्यों? बोले एक यज्ञ की विधि बिगड़ जाने के कारण केवल ऐसा विपरीत फल प्राप्त हुआ।